विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणपति जी को नमन कर माँ शारदा के चरणों में शीश झुकाता हूँ। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल जयदेव गुरु जी में। कुंडली विश्लेषण सशुल्क जन्म पत्रिका यदि आप दिखाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आप गृह शांति, वास्तु शांति, मांगलिक दोष, नजर दोष, नाग दोष, मांगलिक दोष, किसी भी प्रकार की शांति, पूजन पाठ, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान यदि आप करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं कि किस ग्रह की दशा में हमको क्या उपाय करना चाहिए। यदि आप पर सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, तो प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान अरुणोदय, जो लालिमा रहती है सूर्य भगवान, वह जब प्रकट हों आपके सामने, उदय हों, तब उनको तांबे के पात्र में रोली, एक जासवन का फूल डाल के, अक्षत डाल के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रतिदिन प्रदान करिएगा। स्मरण रहे कि सूर्य उदय से पहले आपको यह अर्घ प्रदान करना है लालिमा को। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप 21,000 जाप कर सकते हैं, अथवा किसी पंडित जी के द्वारा करा सकते हैं। घर से आप जब भी निकले, थोड़ा सा गुड़ खाकर ही आप घर से निकलें। और एक अंतिम उपाय, सूर्य का, अपने पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें। प्रतिदिन उनका आशीर्वाद अवश्य ही लीजिएगा, जिससे आप जो बात कर ले, अपनी बात से मुकर नहीं करना, मुकरना नहीं। जिससे जो वादा आपने कर लिया उसको आपको निभाना है, तो सूर्य आपका अच्छा फल आपको प्रदान करने लगेगा। साथियों, यदि चंद्र की दशा आप पर चल रही है और कहीं ना कहीं चंद्र की दशा चलती है और आपको उत्तम फल नहीं दे रही, ज़्यादा आप मानसिक चिंता, टेंशन में गुजार रहे हैं, रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा जब दूषित होता है, चंद्रमा जब पीड़ित होता है, तब व्यक्ति को रोग अवश्य ही घेर लेते हैं, क्योंकि सारा खेल ही मन का है। तो जब आप पर चंद्र की दशा चल रही है और वह आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रही हो, तो भगवान भोलेनाथ पर दूध में मिश्री मिलाकर के प्रतिदिन चढ़ाइएगा। साथ में रुद्राष्टक का पाठ करते जाइएगा और दूध भगवान पर मिश्रित दूध चढ़ाते जाइए। दूध चढ़ाने के बाद में भगवान को
पुनः जल से स्नान करा दीजिएगा। साथ में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 51,000 बार जाप आप करिएगा। हाँ, एक बात और, अपनी माँ का आशीर्वाद प्रतिदिन लीजिएगा, माँ के चरण छूइएगा। जब भी घर से आप निकले, मिश्री का सेवन करके ही आप घर से निकलिएगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। यदि मंगल की महादशा आप पर चल रही है और वह आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप जमीन जायदाद, अपने भाई बहनों से झगड़ा, अपने आप में क्रोध आना, मन का अशांत रहना, यह सब आपको हो सकता है। जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना आपका, यह आपके साथ हो सकता है। चोट चपेट, यदि राहु से कई अंगारक योग बना दिया या शनि के साथ में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं चोट चपेट, एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है, यदि छठे भाव से 8वें भाव से युति बनाकर बैठे पाप ग्रह के साथ। इससे बचने के लिए क्या करें? यदि आपको मंगल से बचना है, तो सर्वोत्तम रहेगा आप सुंदरकांड का पाठ करिए। हनुमान चालीसा के प्रतिदिन 7 पाठ करिएगा। सुंदरकांड का प्रतिदिन प्रातः काल या रात्रि काल में 9 बजे के बाद में 1 पाठ करिएगा। बंदरों को चना डालिएगा और मिट्टी की एक बर्तन, एक घड़ा में, छोटा सा घड़ा लेना है मिट्टी, उसमें शहद भर के आपको भूमि में गड्ढा खोद करके गाड़ देना है। साथ में अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह बनाकर रखिएगा। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का आप जाप करिएगा। मंगल देव आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। साथ में कसरत भी प्रतिदिन करिए, व्यायाम करिएगा, मंगल देव आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि बुध की आप पर दशा चल रही है और बुध आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, बुध बुद्धि का स्वामी है, सब कुछ अच्छा है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो अच्छा होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्या करिएगा? बुधवार को भगवान गणपति जी की आराधना करिएगा। 21 दूर्वा लेकर के उसमें हल्दी लगा करके भगवान गणपति जी को समर्पित करिएगा। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करिएगा। गौ माता की सेवा करिएगा। बुधवार को हरा घास डालें। मंदिर में जाकर के हरी सब्जी का, किसी ब्राह्मण देवता के लिए मंदिर में जाकर हरी सब्जी दान करें। बहनों और बुआ से अपने संबंध अच्छे रखें, उनका आशीर्वाद लीजिएगा प्रतिदिन। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का आप जाप करिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि देवगुरु बृहस्पति की आप पर दशा चल रही है और वह आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रही है, तो क्या करिएगा? किसी साधु संत, मठ मंदिर के पुजारी या मंदिर की सेवा करिएगा। जहाँ पर शिक्षा का स्थान है, आपको लग रहा है कोई बालक के लिए शिक्षा की वस्तु का अभाव है, तो उसको प्रदान करिएगा। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च आप उठा लीजिए।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करिएगा। प्रतिदिन अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिएगा। गुरु समान लोगों का सम्मान करिए। गुरु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि शुक्र की महादशा चल रही है, दशा चल रही है, शुक्र आपको उत्तम फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो गौ माता को आपको क्या करना है, रोटी में मिश्री डालकर, घी डाल के गौ माता को खिलाना। चीनी शक्कर डालकर भी खिला सकते हैं, परंतु मिश्री डालकर आप खिलाएंगे तो उत्तम रहेगा। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री के प्रति आप वफादार रहिएगा, और आप यदि स्त्री हैं तो अपने पति के प्रति आप वफादार रहिएगा। अन्य जगह गलत संबंध स्थापित नहीं करिएगा। मध्याह्न काल में प्रतिदिन दही का सेवन अवश्य ही करिएगा, चाहे आप लस्सी के रूप में कर लीजिएगा या रोटी से खा लीजिएगा। किसी भी पर नारी को कुदृष्टि से आपको नहीं देखना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिएगा। आपका शुक्र उत्तम फल आपको देने को तैयार है। यदि आप न्याय के देवता शनिदेव की बात करें, यह किसी को नहीं छोड़ते। यदि आपने जो कर्म किया है, अच्छा या बुरा, इनकी जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या 7.5 आएगी, आप बच नहीं सकते उससे, कुछ भी कर लीजिए। यदि शनि की महादशा आपको परेशान कर रही है तो भगवान भोलेनाथ को पकड़ लीजिएगा। लेकिन एक बात स्मरण रहे कि आपके द्वारा किसी को सताया न जाए, किसी को रुलाया न जाए, किसी का दिल दुखाया न जाए। यदि आप किसी को परेशान करके यहाँ पर भोलेनाथ की सेवा करने की सोचें कि मैं बच जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं बच सकते। और भोलेनाथ कहेंगे कि इसको मारो और दंड दो इसके कर्मों का। लेकिन हाँ, यदि आप सुधरना चाहते हैं कि अब बिल्कुल नहीं करेंगे, आप किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी मजदूर को नहीं सताएंगे, जो आपसे नीचे कार्य करने वाले लोग हैं उनको आप परेशान नहीं करेंगे, तो इस शर्त पर आप क्षमादान हो सकते हैं। करना क्या है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। शनिवार को सरसों का तेल में अपना छाया देख करके शनि मंदिर में दान करिएगा। ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 7100 बार जाप करिए। और पीपल में शनिवार के दिन सायंकाल दीपक लगाइएगा। पीपल की 5 परिक्रमा करिएगा सायंकाल। शनि का जाप रात्रि काल में करें और मंदिर में बैठकर करें तो अति उत्तम होगा। जो असहाय लोग हैं उनकी आप सेवा करिएगा। शनि आपको अच्छा फल देने के लिए तैयार है। यदि आप राहु की दशा से परेशान हैं
यदि शिक्षा के समय राहु की दशा आ गई तो आप पढ़ाई तो कर लेंगे पर पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वह पढ़ाई हकीकत से बहुत दूर होती है। क्योंकि राहु की महादशा में अधिकतर मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में। राहु भ्रम उत्पन्न कर देता है और व्यक्ति भ्रम में जीता है। सही उसे गलत लगता है, गलत उसे सही लगता है। राहु की महादशा से यदि आप परेशान हैं, क्या करिए? किसी कोमड़ी व्यक्ति की, जिसको कुष्ठ रोग हो गया हो, ऐसे व्यक्ति की आप सेवा करिए। दो नंबर के पैसे न लाए घर में। जुआ, सट्टा या किसी का बिना कर्तव्य किया हुआ पैसा आपके घर में नहीं आना चाहिए। मांस, मछली इनका सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं राहु आपको बर्बाद कर देगा। जौ को हर शनिवार जल में 250 ग्राम जौ प्रवाहित करिए। माँ जगदम्बा सरस्वती इनकी देवी हैं। ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, इस मंत्र का आप 51,000 जाप करिएगा। और साथ में किसी पंडित जी से ओम रांग राहवे नमः मंत्र के जाप कराइएगा। अपने आप को पवित्र रखिएगा, शुद्ध आचरण करिएगा। मस्तिष्क पर हल्दी और केसर का तिलक अवश्य लगा, इससे आपका राहु कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कुसंग का आपको त्याग करना है। जब आप कुसंग का त्याग करके सत्संग में आ जाते हैं तो राहु आपको अच्छा फल प्रदान करने लगता है। यदि आप केतु के महादशा के कारण परेशान, केतु भी कहीं ना कहीं एक तरह से आपको भ्रम की स्थिति में डाल ही देता है। जब उसकी दशा आती है तो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, भ्रम की स्थिति में करूं या ना करूं, इस स्थिति में व्यक्ति रहता है। व्यक्ति की कहीं ना कहीं विचारशीलता कमजोर हो जाती है। वह निर्णय शक्ति को अपना हथियार नहीं बना पाता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्या निर्णय लूं, उसको समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो करें क्या? कुछ नहीं करिएगा साहब। जो वास्तविक में साधु हैं, संत हैं, उनकी दिल से हृदय से सेवा करिएगा। कहीं ना कहीं यदि केतु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा है तो आपको ईश्वरीय की तरफ मोड़ सकता है और आपका सांसारिक कामों में मन नहीं लग सकता। फिर क्या करें? तो फिर भगवान गणपति जी की आराधना प्रारंभ करिएगा। केतु के देवता है भगवान गणपति जी। ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का 1.25 लाख जाप करिएगा। ओम किंग केतवे नमः मंत्र का पंडित जी या आचार्य के द्वारा आप जाप कराइएगा। हरि दूर्वा भगवान गणपति जी को भेंट करिएगा। कुत्तों का सम्मान करिएगा। रोटी में घी हल्दी डाल गए कुत्ते के लिए खाने को दीजिएगा।
किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करिएगा। केतु आपको निश्चित तौर पर अवश्य अच्छा फल प्रदान करने के लिए तैयार है। साथियों, आपको ग्रहों की दशा में बताए हुए उपाय कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। और यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है, ऐसी धार्मिक वीडियो, ज्योतिष एवं मंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा। एवं यदि आप ज्योतिष में अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं सशुल्क। और किसी भी प्रकार की पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, शांति, गृह शांति आदि करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमारा नंबर दिया गया है, उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान महाकाल की कृपा सब पर बरसती रहे। जय जय श्री महाकाल।